कल्पना रही है। वो 14 वर्षों के बाद साकार हुई कब? जब अयोध्या थी, जब उस पर राम का सिंहासन था और संग ही संग उस राज तिलक को करने वाले अर्थात राम को सिंहासन पर आरूढ़ करने वाले ऐसे पूर्ण तत्व पिता संत थे। आज भी राम राज्य की स्थापना की यही शर्तें, ये 3 शर्तें हमें आज भी अपने जीवन में लागू करनी होगी। सज्जनों, सबसे पहले अयोध्या क्या है? ये अयोध्या केवल मात्र इस पावन पवित्र उत्तर प्रदेश की भूमि का एक स्थान मात्र नहीं है। सज्जनों, ये तो वो भूभाग है जिसे प्रभु ने सौभाग्य दिया अपनी जन्मस्थली होने का। त्रेता युग में धन्य है ये धरा जिसने अवतार को आज अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। लेकिन सज्जनों, युग के अवतार तो हर युग में होते हैं। क्या आज राम इस धरा पर नहीं है? क्या आज कृष्ण इस धरा पर नहीं है? आज भी राम है। हम बाहर की अयोध्या में बिगड़े हैं, लेकिन असली जीवित राम, चैतन्य राम, वह हमारी इस अवधपुरी में रहता है। और इसके अवध होने का प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। उन्होंने कहा अयोध्या क्या है? सज्जनों, यह हाड़ मास का पुतला यूं तो क्षणभंगुर है, यूं तो एक दिन जलकर राख हो जाना है, लेकिन इसकी महत्वता इसी कारण से है क्योंकि ये अयोध्या है, ये राम का साम्राज्य है। और इसी की पुष्टि करते हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रमाण देते हैं, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नामपुर अयोध्या, अर्थात 8 चक्र 9 द्वारों से बनी अयोध्या, ये मानव देह, यही अयोध्या है। सज्जनों, यही अवध है। हमारे शास्त्र से अयोध्या की संज्ञा देती है। और जहां अयोध्या है, जहां राम तहां अवध निवास। सज्जनों, अवध कहां है? अवध अर्थात जहां राम निवास करते हैं। अयोध्या है तो राम भी तो भीतर होंगे, इसलिए हमें उसी स्थान पर जाना होगा, अर्थात अंतस्थल में जाना होगा, राम को प्राप्त करना होगा। और जब राम अयोध्या में स्थापित होंगे, ऐसे पूर्ण तत्ववेता संत की कृपा से हमारे जीवन में श्री राम का आगमन हो जाएगा, श्री राम का प्रकटीकरण हो जाएगा। हम अपने इस 10वें द्वार में 9 द्वारों से ऊपर उठकर जब इस अयोध्या में प्रवेश करेंगे, तब कहते हैं कि हमारा जीवन राममय हो पाएगा। और जब ऐसा राम हमारे भीतर प्रतिस्थापित हो जाएंगे, जो मर्यादा के धनी है, अनुशासन के धनी है, जो हर प्रकार से धर्म धुरंधर है, सज्जनों, ऐसे राम की प्रतिस्थापना पर ही राम राज्य की स्थापना इस जगत में होगी, इस राष्ट्र में होगी। ये धरा, ये राष्ट्र, ये विश्व फिर राममय हो पाएगा। और फिर समाज में व्याप्त समस्त समस्याओं का हमें निदान प्राप्त हो सकता है। सज्जनों, अन्यथा कोई अन्य उपाय नहीं है। राम राज्य की स्थापना अनिवार्य है और राम राज्य की स्थापना एक सुंदर राजनैतिक परिवेश को भी जन्म देती है। आज के समाज में कितनी समस्याएं हैं सज्जनों, हम राजनैतिक स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, व्यक्तिगत स्तर पर देखें, हर व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है।